आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया था कि जब द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पांडवों के वंश को नष्ट करने का प्रयास किया था, जिसमें अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी विराट की पुत्री उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया था। उसके लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तरा की विनती करने पर ये जान लिया कि ये जो है अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए चलाया गया ब्रह्मास्त्र है। तो भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, सुदर्शन चक्र के द्वारा पांडवों की रक्षा की बाहर, और अपने तेज से, वैष्णव तेज से गर्भ की रक्षा की। इस प्रकार उत्तरा के कष्ट को शांत करने के उपरांत जब भगवान जाने लगे तो कुंती उनके सामने आ गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक है ये। हे श्री कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय, हे वसुदेव जी के पुत्र, हे वासुदेव, देवकी नंदनाय च, हे देवकी नंदन, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप जो हैं उनके प्यारे श्री कृष्ण, उनके प्यारे गोविंद, गोविंदाय नमो नमः। आपको प्रणाम है, बार बार नमस्कार है। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। 22वां श्लोक। नमः पंकजनाभाय, हे भगवान, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था और नाभि से कमल को धारण करने वाले, नमः पंकज मालिने, और पंकज माने कमल की मालाओं को हे धारण करने वाले प्रभु, नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र पंकज के तरह हैं, कमल के तरह हैं, कमल के तरह बड़े बड़े हैं, विशाल हैं, कोमल हैं, जैसे कमल कोमल होता है। नमस्ते पंकजांघ्रये, अंघ्री का मतलब चरण। हे महाराज, आपके पंकजांघ्रये, आपके चरण कमल जो हैं, कमलों में पंकज का चिन्ह है, अथवा आपके चरण कमल कमल की तरह हैं। हे कृष्ण नमस्ते, आपको ते नमः, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। अब आइए 23वां श्लोक बड़ा रोचक है। यहाँ पर कुंती बताती हैं, याद दिलाती हैं भगवान जी को, आपने हमारी कैसे रक्षा की है आज तक।
यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। हे ऋषिकेश, यथा जैसे आपने कंस ने जिस देवकी को, वसुदेव देवकी को, सुचार्पिता देवकी कंसेन अति चिरम रुद्धा, जिस कंस ने देवकी को, जो बहुत दुखी देवकी थी, बड़े कष्ट के साथ देवकी को लंबे समय तक, दीर्घ काल तक जेल में बंद कर दिया था और आपके द्वारा उसको मुक्त किया गया, उसी प्रकार विमोचिताहम अहम विमोचिता, आपने हमें भी मुक्त किया है पुत्रों के साथ। सहात्मजा विभो, हे विभो अहम सहात्मजा विमोचिता त्वयैव नाथेन, हे नाथ आपने ही हमको मुक्त किया है। कितने बार, बार बार बचाया है, विमोचिता बचाया है, हमारी रक्षा की है। कहने का अभिप्राय जैसे दीर्घ काल तक कंस ने का देवकी को दुखी करते हुए, दुख देते हुए कारागार में बंद किया था खल कंस ने, और फिर आपने ही उसे मुक्त किया था, उसकी रक्षा की थी। उसी प्रकार आपने हे भगवान मेरे पुत्रों के साथ मुझे भी मुहुर्विपदगणात्, विपत्तियों से, बार बार विपत्तियों से हमको बचाया है, मुझे बचाया है। फिर बताती हैं कैसे बचाया है। ये 23वां श्लोक था। अब आइए 24वां श्लोक, प्रथम स्कंद का 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। पिशाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् दशात् सभाया वनवास कृच्छतः मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। हे महाराज, विषात आपने हमारी विष से रक्षा की। ये कथा श्रीमद् महाभारत में वर्णित है कि दुर्योधन ने पांडवों को के बीच में भीम को सबसे बलवान देखा और सोचा कि अगर भीम को ही मार दिया जाए तो ये पांडव स्वयं ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने भीम को जहर पिला दिया था और तालाब में डुबा दिया था, और भीम बच करके आ गए थे और बलवान होके आए थे। तो वह आपकी कृपा से ही हुआ। महाग्ने है, जब वारणावत में लाक्षाग्रह बना करके दुर्योधन ने पांडवों को उनकी माँ कुंती के साथ भस्म करने की योजना बना करके उनको वहाँ भेजा था, तो भगवान वहाँ भी आपने हमको बचा दिया लाक्षाग्रह से। पुरुषाद दर्शनात्, जो वह राक्षस है हिडिम्बादि, हिडिम्बादयो राक्षसात् तेषां दर्शनात्, आपने हमें हिडम्ब आदि बड़े जो खतरनाक दैत्य थे उन राक्षसों की दर्शनात्मक दृष्टि से हमको बचाया। पुरुषात् दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छतः, और भी आपने हमको बचाया है। असत सभा का मतलब जो दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए आयोजन किया था, उस सभा से, उस सभा में जब द्रौपदी के चीरहरण वाली स्थिति आई थी तब आपने हमें बचाया था, द्रौपदी की लाज बचाई थी।
जुए की सभा में भी हमारी रक्षा की। वनवास कृच्छतः, दीर्घ काल तक वनवास के अनेक अनेक परेशानियों से, अनेक अनेक विपत्तियों से आपने हमको बचाया था। मृदे मृदे नेक महारथास्त्र, तो हे प्रभु आपने मृदे मृदे माने अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथास्त्र, तो बड़े बड़े जो महारथी थे, अनेकों जो महारथी थे, अलग अलग अनेक बार के युद्धों में अनेकों महारथियों के हथियारों से भी आपने हमें बचाया। द्रोण्यस्ततश्चास्महरे विरक्षिता, हे प्रभु अभी आज जो है द्रोणी जो है द्रोणी अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्रतः हथियार से, ब्रह्मास्त्र से भी आपने हरे भी अभिरक्षिता, आपने हमारी रक्षा की। तो कुंती ने हाथ जोड़ के कहा, हे जगत गुरु मैं आपसे विनती करती हूँ। यहाँ तक उन्होंने भगवान के जो है के द्वारा जो कृपा की गई, भगवान के द्वारा जो बचाया गया पांडवों को, कुंती ने उसके बारे में वर्णन किया। और फिर कहा 25वें श्लोक में, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् द पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु हम पर आप कृपा कीजिए, हमारे पास हमेशा विपतः न शश्वत सन्तु। हे प्रभु, हे जगत गुरु, हमारे जीवन में हमेशा विपत्तियां ही आते रहें, ये आपसे विनती है। क्योंकि विपत्तियों के आने से ही जो है ना आपकी स्मृति होती है, संपत्ति आने से हम आपको भूल जाते हैं। ये स्वाभाविक है, संसार में आप देखते हैं जब आदमी के जीवन में धन दौलत अधिक आ जाती है, संपत्ति बढ़ जाती है, नाम बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है, धन बढ़ जाता है, भौतिक सुख बढ़ जाता है, तो भगवान की स्मृति कम हो जाती है। इसलिए हे प्रभु हमें समय समय पर पग पग पर विपत्तियां आते रहे, क्योंकि विपत्तियों के आने से ही भवतो दर्शनम, आपके दर्शन होते हैं। और आपके दर्शन हो जाने पर अपुनर्भव दर्शनम, और फिर जन्म मृत्यु का चक्कर, पुनर्जन्म का चक्कर फिर नहीं पड़ता, फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। अर्थात जन्म और मृत्यु का जो चक्कर चला आया है, जन्म के बाद में फिर मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, यही क्रम चलते रहता है। तो भगवान प्रभु अगर विपत्ति आती है तो आपके याद आती है, तो आपके दर्शन होते हैं। जब जब हमारे पास विपत्ति हुई, आपने उस विपत्ति में जब हमने आपको याद किया, आपने आके हमें दर्शन दिया, विपत्तियों में बचाया। और इसलिए अब हम चाहते हैं हमेशा विपत्ति हमारे पास आते रहें, जिससे आपके दर्शन होंगे, और आपके दर्शन होने पर फिर जो है जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, उसमें फिर नहीं पड़ना पड़ेगा। आहा, 26वां श्लोक अगला बड़ा रोचक है। जन्मैश्वर्युत श्री विरेदमान पद पुमान, जन्मैश्वर्य सुत श्रीभिर्रेदमान मदः पुमान, नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम। जन्मैश्वर्य सुतश्रीभिः एदमान मदः पुमान, अकिंचनम गोचरम त्वाम
वही अविदा तुम न रहती। हे प्रभु, आप अकिंचन गोचर हैं। अकिंचन नाम गोचरम विषयभूतम। हे प्रभु, आप तो ऐसे हैं कि जो अकिंचन है उनको दर्शन देते हैं। अन्य लोग जो हैं जन्मैश्वर्य सुतश्री भी ऊंचे कुल में जन्म लेने का उनको घमंड हो जाता है। जन्म, ऐश्वर्य, धन संपत्ति जो उनके पास ऐश्वर्य है, सुत माने विद्या का अभिमान हो जाता है, और श्री और संपत्ति के कारण रेधमान मद अपमान, उस मनुष्य का मद जो है वो बढ़ जाता है इन सब चीज के होने पर। ऐसे लोग तो जो है नैवार हत्य विधातुम वही, वो लोग तो ऐसे मनुष्य तो जिनको इन धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि जन्म का घमंड है, उसके घमंड के कारण वो घमंड बढ़ने के कारण वो मनुष्य आपका नाम भी नहीं लेना चाहता। अभिदा तुम नैव अर्हति, वो आपका नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आहा। तो इस प्रकार कुंती भगवान जी की स्तुति करती हैं। अर्थात आप जो हैं निर्धन लोगों के परम धन हैं। जहाँ भगवान की भक्ति है, जिनके सब कुछ भगवान ही हैं, आप ही हैं, आप ऐसे किंचन लोगों को दर्शन देते हैं। आहा। प्रभु आप अनादि हैं, अनंत हैं, आत्मा राम हैं। आहा। आप स्वयं काल रूप परमेश्वर हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। इस प्रकार जब कुंती ने भगवान की प्रार्थना की और भी बहुत सारे भगवान की स्तुति में उन्होंने विनती की भगवान की, और कहा हे मधुपते, हे प्रभु, हे वांछा कल्पतरु, अब आप यहाँ पर हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं, हम आपके आश्रित हैं। हाँ, हम लोगों को छोड़ के आप जाना चाहते हैं, हमें आपके चरणारविंद के अलावा किसी और चीज का सहारा है ही नहीं। ये साम्न चान्यत भवतः पदाम्बुजात। आहा, आपके चरण कमल के अलावा हमारे लिए दूसरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए आप जाना चाहते हैं। और हम तो अब जो है सारे संसार के ऐसे ही विरोधी हो चुके, राजाओं के तो सबके हम विरोधी हो गए। अब आप यहाँ से जाएंगे तो प्रभु हम तो ऐसे हो जाएंगे जैसे जीवन के बिना इंद्रियां जो हैं शक्तिहीन हो जाती हैं। फिर हमारे पुत्रों का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा, आप यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए प्रभु आप रुक जाइए। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंदी दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। हे प्रभु, हे विश्व के स्वामी, हे विश्वात्मा, हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ति, हे प्रभु आप जो है मेरे जो ये है ना, मे स्वकेशु पांडुषु, मेरे जो पुत्र हैं, जो पांडव हैं, इनमें मेरी बहुत ममता हो गई है। और वृष्णिषु, और वृष्णियों में, यदुवंशियों में भी मेरी ममता बढ़ते जा रही है, ज़्यादा ममता है। इमं स्नेह पासम छिंदी, ये जो ममता की जो रस्सी लगी हुई है, ममता की जो फांसी लगी हुई है, स्नेह रूपी ममता रूपी जो ये फांसी लगी हुई है,
इसको छीन दी, इसको काट दीजिए। क्यों? मैं आपके अनन्य भक्ति करना चाहती हूँ। ऐसी कृपा करिए जिससे मैं आपकी अनन्य भक्ति कर सकूं। अनन्य भक्ति का वरदान मांगती हैं। त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते स्कृत असकृत रतिमुद्वता दद्धा गंगई भोग मुदन्वती। आहा। हे महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण जी, गंगई वोग मुदन्वती, जैसे गंगा की अखंड धारा उदन्वानुदधि सिंधु सरस्वती सागरोर्नवः। उदन्वा माने समुद्र। उदन्वती जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है। गंगा का जो समूह है, जो जल का समूह है, जल की जो धारा है, गंगे ओग उदन्वती, समुद्र में गिरती है, वैसी मेरी बुद्धि जो है ना, किसी दूसरी ओर न लगे। केवल आपसे ही, त्वयि में अनन्य विषया, अन्य विषयों को छोड़ करके, हे मधुपते असकृत, बिल्कुल लगातार जैसे गंगा की धारा समुद्र में गिरती है, अजस्र धारा, ऐसा ही मेरी मति जो है, मेरी बुद्धि जो है, किसी और में न जाकर के, किसी और तरफ न जाकर के आप में स्थिर रहे, ऐसी कृपा कीजिए। तो ये आज के प्रसंग को यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे का प्रसंग आप अगले चर्चा में श्रवण करेंगे। आशा है आपको ये कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।